अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मजहबी शख्सियत हैं मौलाना तारक जमील, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, जानने वाले हैं पूरी दुनिया में। तो उनके बेटे की नागहानी मौत पे मैं चलूँगा। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में, वो तफसील से खबर बताएंगे। जी बताइएगा, ये एक हादसा पेश आया है, इस बारे में सोशल मीडिया पे या खबरों में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ हकीकत लोगों को बताइएगा। जी, मैं पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मजहबी शख्सियत है मौलाना तारिक जमील साहब, जो तबलीगी जमात से तल्लुक रखते हैं। उनके बेटे थे आसम जमील साहब, जो कि काफी अर्सा के से जेरे इलाज थे। नफ्सियाती तौर पर वो जेरी तौर पर टेंशन के मरीज थे और वो जेरे इलाज भी थे। तो वो कल उनके साथ शाम को वो जिम में गए थे वर्जिश करने के लिए। तो उनके साथ उनके जो पर्सनल गार्ड थे वो भी मौजूद थे वहां पर। उन्होंने दौरान एक्सरसाइज उनसे गन छीनी है और उसके बाद उन्हें सीने में गोली मार दी है। ओहो। तो उसके बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया गया। तहसील हेडक्वार्टर है तलम्बा, वहां पर ले जाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। तो पहले तो ये बात थी कि ये सुनने में आ रहा था कि जैसे किसी पुलिस वाले ने गोली मार दी है। तो इसकी सदाकत को जानने के लिए फिर पुलिस से रब्ता किया गया। तो कुछ देर के बाद फिर आरपीओ जो है मुल्तान, तो उन्होंने फिर हमें ये बात बताई कि जी ये वाकया असल में ऐसे हुआ है कि उन्होंने खुदकुशी की है और खुदकुशी जो है वो खुद उन्होंने रिवॉल्वर से पिस्टल से की और उनके सेंटर में जो है वो सारा कुछ वाकया पेश आया। ये बताइएगा कि ये जब ये खबर फैली है, यकीनन जिस तरह जंगल में आग लग जाती है, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे रद्दमल तो नहीं आया? जिस तरह आपने कहा कि पुलिस ने मारा, तो वो तो लोग बाज ऐसे इश्तिहाल पसंद होते हैं, वो तो सड़कों पे आ जाते हैं। नहीं, उसके फॉलोअर्स को अंदर तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात पाई गई थी। उसके बाद उनके बड़े बेटे ने फौरी तौर के ऊपर ट्विटर के अंदर ये लिखकर ये इजहार किया था इस बात का कि जो है हमारे घर एक सोगवार की सो की फिजा है, मेरा भाई था, उसके साथ ये वाकया पेश आया है। तो हमारे लिए दुआ की जाए ताकि हमको वो जो है इस चीज के लिए अल्लाह ताला सब्र जमील दे। तो उन्होंने ट्वीट के ऊपर जो है इस बात का इजहार भी किया था, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस किस्म का कोई भी वाकया जो है वो नहीं बयान किया। हमें कहीं भी किसी जगह से रिपोर्टरली जो है इस तरह के वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसके अंदर हमें ये बात पता लगी हो कि जी किसी ने जुलूस निकाला या कोई जालिम हमदर्दी की। बल्कि ये बात सुनने में आई थी कि वो तमाम लोग जो है वो मौके पर पहुंच गए थे और उनको उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे थे। अगर आपकी इतला है तो उस वक्त उनके वालिद किधर थे, मौलाना तारिक जमील? क्योंकि अक्सर वो दौरों पे रहते हैं। जी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो गालबन जो है वो यही हमें सुनने में आ रहा था कि वो फैसलाबाद में या लाहौर में है। तो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उनको बजरिए टेलीफोन जो है उनके बड़े बेटे ने इस बात की इतला दी थी कि ये सारा वाकया हो गया है। तो उसके बाद फिर वो उनसे फिर हमने कोशिश की थी रब्ता करने की, लेकिन उनसे फिर रब्ता नहीं हो सका। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया था कि जो उनका बेटा था तो वो नफ्सियाती मरीज था, उसका इलाज भी चल रहा था और वो वर्जिश करने के लिए जिम गया था। तो वहां पर उसके साथ ये हादसा हुआ। हाँ हाँ, चलें, ये भी आपने बता दिया, लेकिन वर्जिश तो है, वो टेंशन दूर करती है, ये आपने खबर जो बताई है। तो क्योंकि बहुत सारी खबरें महसूस हो रही थी कि जैसा घर में हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है, तो पोस्टमार्टम में क्या करेंगे? क्या उसमें फिर इस बारे में कुछ बताइएगा, क्या तरीकेकार है पाकिस्तान में? देखिए, कानूनी तौर पे जो बंदे को या उसके साथ कोई भी ऐसा काम हो जाता है तो उसके लिए एक एफआईआर के लिए या कोई कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम करना पड़ता है कि जिसके अंदर काज ऑफ डेथ मालूम हो सके कि काज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन ये बज़ाहिर खुदकुशी का वाकया है जो कि सबको पता है कि उन्होंने इस तरह गन छीनी और उसके बाद उन्होंने अपने सीने में रखकर गोली मार ली। लेकिन पुलिस का ये मौकफ था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि ये इसके पीछे क्या मुहरकात है कि किस वजह से अपने आप को ये खुदकुशी की गई है। लेकिन उनके घर वालों ने जब ये बात बयान की है कि वो नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर परेशानी के आलम में थे और काफी
अरसा से वो चंद माह से वो नफ्सियात की और दिमागी दवाइयां खा रहे थे, तो उनका दिमागी जो तवाज़ुन था वो बेहतर नहीं था। तो उसी हालत में उन्होंने ये सारा अमल किया है। तो फिर उस वक्त बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों की ये बात भी होती है कि पता नहीं कत्ल हो गया तो किस वजूहात की वजह से हुआ होगा या क्या ऐसे मामला हुए होंगे। तो इन सारे मामला को जांचने के लिए जो पुलिस है वो वक्ती तौर पे FIR जो है वो FIR करती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करती है ताकि उसकी शवाहद सामने आए, क्योंकि ये एक बड़ी मशहूर मजहबी जो है वो शख्सियत के बेटे हैं। तो इसलिए उनको ये कहा था कि ये नफ्सियाती तौर पर ज़हनी तौर पर बीमार था और इसका इलाज चल रहा था। तो इसी हालत में उसकी ये वाकया पेश आया है, जिसकी वजह से वो उसकी जान चली गई। और अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस अपने तौर पे इस बात की वो देखेगी कि क्या कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से वो जो लड़का था वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। क्या वाकई उसकी दिमागी कंडीशन ऐसी थी कि उसको नहीं पता लगा, उसने खुदकुशी कर ली, या इसके पीछे कोई और मुहरकात है। तो ये जो है पुलिस जो है ये अब उनके घर वालों के साथ अगर वो ताउन करेंगे तो उनको सब पोर्टली बताएंगे, तो फिर ये सारा वाकया सामने आएगा कि इसके पीछे क्या असल मुहरकात थे। क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं, ये बता दीजिएगा कि कहने वाले कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ये असला लोड नहीं होता जो मुहाफ़िज़ होते हैं, इनका नहीं मैं कह रहा, तो लेकिन उनके पास लोड शुदा मुहाफ़िज़ के पास असला क्यों था? नहीं, बाज़ औक़ात ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बाज़ को ऐसी शख्सियात होती हैं जिसके साथ जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है या जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनके साथ जो गार्ड्स होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट होते हैं। उनकी जो गन्स हैं या उनके पास जो सेमी गन्स होती हैं या बड़ी जो गन्स होती हैं वो सारी लोडेड होती है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर वो किसी जगह पे कॉनवॉय पे जा रहे हैं, किसी जगह पे मौजूद है, तो कोई उन पर हमला करता है, तो जितना टाइम इनको लोड करके जवाब देने में लगेगा इतनी देर में तो अगला बंदा इनको गोली मार के मार देगा। तो ये जो लोग हैं ये असला जो है लोड करके रखते हैं, बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन यहाँ पर अब इस बात की तफ्तीश तो ये पुलिस ही करेगी कि उनके जो साथ उनके गार्ड थे उनकी क्या कंडीशन थी, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है या कोई ऐसी अटेम्प्ट की गई है, ये पहली दफा ही सारा कुछ हुआ है। तो इस सारी बातों को इंश्योर करेंगे कि वो अगर उनका असला लोड था तो वो किस बेस के ऊपर लोड था, अगर वो लोड नहीं था तो फिर उन्होंने क्यों लोड करके रखा हुआ था। तो ये सवाल जो है ये अब इसको जो RPO मुल्तान है वो अब अपनी जो है वो इब्तदाई तफ्तीश में तो ये बात सामने आई है कि इसकी वजूहत क्या थी, लेकिन बाकी जो तफ्तीश होगी उसमें पता लग जाएगा कि इनको क्या जरूरत थी गार्ड्स को कि लोड करके साथ रखा हुआ था। अगर वो ना लोड करता तो शायद जान बच जाती। लेकिन ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह पुलिस कह रही है कि हम बहुत जल्द जो है सारे मामला को क्लियर कर लेंगे। तो मौलाना साहब की तरफ से कोई रद्द अमल आया है या उन्होंने खामोशी अख्तियार की है, क्योंकि वो एक मशहूर शख्सियत है सियासी तौर पे भी, यानी वो हुक्मरान भी उनके साथ होते हैं, अवाम भी उनके साथ होते हैं, उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आया है इस बारे में? नहीं जी, सिर्फ अफसोस ही किया उन्होंने इस वाक़े के ऊपर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इज़हार अफसोस किया, सदर पाकिस्तान ने भी उनके साथ इज़हार अफसोस किया, मियां बरादरान ने भी इस वाक़े पर उनके साथ इज़हार अफसोस किया। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस उन्होंने ये ट्वीट के अंदर जिक्र किया कि मेरे घर में सोगवार फ़ज़ा कायम है, तो आप मेरे लिए दुआ करें और मेरे बेटे को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए और उसके लिए आसानी पैदा करे। बस ये एक ट्वीट करके उन्होंने सारे मामलात को क्लियर किया है। तो अभी तक उनके और कोई ऐसे मामलात नहीं है, तो ना उन्होंने सरकारी तौर पर बयान दिया, बल्कि यही वो वाक़यात हैं जो उन्होंने सामने बयान किए हैं कि आप हमारे साथ सोगवार में शामिल हो और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजहार हमदर्दी, इंसानियत, इंसान होने के नाते इजहार हमदर्दी करना चाहिए। सोशल मीडिया पे खबरों में बहुत सारी चहमगोइयाँ होती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुआशरे में। तो 1-1.5 मिनट है, इस बारे में बताइए क्या इसका कोई हल निकालती है हुकूमत कि सोशल मीडिया पे तूफ़ानी बदतमीज़ी हो रहा है इस वाक़े को लेके? नहीं देखिए जी, वो सोशल मीडिया तो एक ओपन फोरम है और उसके अंदर तो इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती है, ना कोई ऐसा जिक्र होता है। सोशल मीडिया पे तो ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा पाबंदी लगाए या कोई ऐसी बात करे तो फिर हो सकती है, अदरवाइज वहां पर तो हर बंदा आजाद है और अपनी मर्जी की बात करता है। वो तो इस बात को देखते भी नहीं कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या वाक़या चल रहे हैं। वो तो बस एक दूसरे को पर इल्जाम तराशी, गाली गलौज करना और बुरा भला कहना, वो इस तरह के मामला करते हैं। तो ये तो मामले पहले भी चल रहे हैं, एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी पे, एक मजहबी पार्टी दूसरी मजहबी
भी पार्टी पर, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर। तो इसके लिए कोई ऐसा लाहे अमल या कोई ऐसी बातचीत तो सामने नहीं आई कि जिसके तहत एक मौसम लाहे अमल बनाया जाए, बल्कि एक ओपन फोरम है। जब गवर्नमेंट को किसी जगह पे ज्यादा कोई मसला पड़ता है तो वो FIR को एक साइबर क्राइम विंग बनाया हुआ है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देती है। तो वो भी मतलब जिस बंदे ने ट्वीट की होती है या फेसबुक पे या किसी जगह पे कोई चीज चलाई होती है उसको चेक कर लेते हैं और उसके मुताबिक फिर वो अपना असल सलूक दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास ये तामन था, हमने इसलिए ये काम किया। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से इजहार हमदर्दी है इस सोगवार खानदान के लिए। आपका शुक्रिया, फिर दोबारा मुलाकात होगी। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।